हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज लाइब्रेरी में फ्रूट लेके चले गए थे हम। तो हमने फ्रूट भी खाए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बीच में। उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई वढ़ाई करके हम आ गए घर। 4 बजे के टाइम दोस्तों हम घर आ गए थे। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। आप देख सकते हो इस टाइम भी मौसम सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, ठंड थी। सुबह सुबह कईयों बच्चों ने तो लाइब्रेरी में स्वेटर वगैरह भी लाई थी, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी। और इस टाइम आप देख सकते हो कि धूप वगैरह खिल गई थी, इतनी ठंड नहीं थी। आज हमने बस जल्दी ले ली थी। ऐसे हम इस बस में नहीं जाते हैं, ये हम एक जिस बस में हम जाते हैं वो आज आई नहीं थी। ऐसे हम उसमें रेगुलर उसी में जाते हैं। आज हमने थोड़ा 15-20 मिनट पहले बस ले ली थी दोस्तों। और इस टाइम तो अच्छी धूप लगी थी। इस टाइम ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मतलब फिर से बारिश होगी। मौसम एकदम ठीक हो गया था, पर अभी तक दोस्तों 7-8 तो कैसे बताई हुई है, तो कोई भरोसा नहीं है। बारिश का कभी भी हो जा रही है, और ठंड भी हो रही है हल्की हल्की। ठीक ठाक ही ठंड हो गई थी कल तो, मतलब ऐसा लग रहा था कि ठंड आ रही है, फिर से आ गई है। फिर आज मतलब सॉरी उतरी मैं बस से, घर की तरफ चली। न्यूज़पेपर पापा ले आए थे। मैं बस अपनी छोटी सिस्टर के लिए मिठाई लेके आई थी, उसने मिठाई मंगवाई थी मेरे से। और जाते जाते मैं वही खेतों को देख रही थी कि लोगों ने भी करना गेहूं को कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। क्योंकि कवर तो करना ही था, क्योंकि बारिश दोस्तों कभी भी हो जा रही है। गेहूं का भी सत्यानाश ही समझो। का जब बारिश हो रही है तो फिर से ढको, जब नहीं हो रही तो फिर धूप लगाओ। तो आप देख सकते हो बारिश ठीक हुई है, रास्ते में पानी भी खड़ा था, कीचड़ वगैरह हो गया था। तो फिर बारिश ठीक हो गई थी, मतलब रात के टाइम भी कल बारिश हुई थी, 3-3:30 के करीब बारिश तो हुई थी रात के टाइम। तो फिर से वही छापे हमारी जो गेहूँ दोस्तों हमने खुद कट नहीं किया। जैसे लोगों के लिए तो आप देख रहे हो कईयों ने कट नहीं किया, उनमें से हमने खुद कट नहीं की थी दोस्तों। मतलब कल मम्मी और अम्मा ने गए थे, मैंने आपको बताया था। और फिर मतलब वो गए और फिर बारिश वही हिसाब हो गया। तो फिर वो आज गए हैं खेत में, तो आज वो बता रहे थे कि उन्होंने आधा खेत कर दिया है। मैंने बोला वाह जी वाह। और थोड़ा सा बचा है उनको, वो फिर कल कर देंगे। अगर बीच में उनको टाइम लगा, अगर बारिश नहीं हुई और बादल ही हुए, तो वो फिर चले जाएंगे कट करने। तो मुझे पता कि अब जाके मेरा नंबर लगेगा कि चलो गेहूं को ढकना है, क्योंकि ढकनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा है कि अगर नहीं ढकी तो फिर कोई भरोसा नहीं है। बादल आप देख सकते हो एकदम से इकट्ठे होके फिर से गरजने बरसने लग जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर चली मैं घर की तरफ, बस मेरा घर भी आ ही गया था। तो आप देख सकते हो घर में पहुंच गई थी। मुझे पता था अब जाके फटाफट मैं फ्रेश होती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा तो चले जाएंगे मेरे से आगे और मैं पीछे पीछे जाऊंगी। क्योंकि बारिश का मौसम, तो तब तक जो मैं जाऊंगी तब तक वो थोड़ा सा जो काटी है उसको उठा के फटाफट से करेंगे। और मेरा रैम्बो मेरा इंतजार करते ऐसे देखो ऊपर की तरफ देख रहा था। रैंशो बेबी हमारा, खाना इसने आधा ही खाया था काम में ने। उसके बाद मैं चल पड़ी अपने लूना चिकू को बाय करके खेत की तरफ। तरपाल लेके चली थी दोस्तों। मैं एक एक मैं नीचे से उठाना था, नीचे रखा था मम्मी ने आंगन में। तो ये दूसरा तरपाल भी मैंने उठाया और मैं चल पड़ी खेत फटाफट, क्योंकि मम्मी पापा को गए हो गए थे 10-15 मिनट। वो मेरे से पहले चले गए थे और मुझे बोल दिया था कि तब तक तू तरपाल लेके आ जा, जब तक हम खेतों में काम करेंगे। तो वो तो चले गए थे दोस्तों पहले ही। मैं फटाफट जा रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं बारिश पड़ जाए। तो मैं भी जाके, ऐसा तो नहीं है कि बैठूंगी, मुझे फटाफट मम्मी और पापा के साथ फटाफट जो कट किया उसको फटाफट रखना है, ढकना है फटाफट हमने। और अम्मा चले गए थे दूसरे खेत जॉय के पुल्ले लाने के लिए, भैंस के लिए दूध में। क्योंकि आगे बारिश हो तो फिर नहीं टाइम लगे तो कब कुतरना है उसको घास, उसको भी घास चाहिए भाई, खाना है उसने भी। तो मैं पहुंच गई दोस्तों खेत, आप देख सकते हो। ये देखो मम्मी पापा लगे हुए थे यहाँ पे, आप देख सकते हो। हमारा खेत इतना सा बचा भी था अभी, पूरा कट तो नहीं हुआ था। अब कितना करेंगे अकेले, मम्मी और अम्मा थे, मैं तो थी नहीं घर पे। तो अकेले भी कितना करेंगे। ये देखो आपने, इन्होंने इतनी कट कर दी थी। वैसे आधा खेत हो गया था हमारा, इतना बड़ा खेत है दोस्तों, देखो हमारा कितना बड़ा खेत है ये। तो आधा तो हमारा हो गया था और मम्मी पापा लगे हुए थे फटाफट। मैंने बोला मैं भी लगती हूँ भाई, क्योंकि तभी होगा जल्दी, ऐसे तो नहीं होगा। आप देख सकते हो अभी हरी थी हमारी, फिर भी हमें कट करनी पड़ी, क्योंकि ये सूखने के नाम पे तो सूख नहीं रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, कभी बारिश कभी धूप। इस बार तो अजीब ही मौसम है दोस्तों, कभी बदल जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। आते टाइम मैंने आपको बताया था धूप है, और उस टाइम देखो किस तरह से बादल आ गए थे, एकदम से घेरा हुआ था। फिर से बरस जाएंगे ये। और लोग भी इकट्ठा कर रहे थे, हमारे साथ वालों ने तो कट कर दी थी, उनके तो पूरे खेत भी खत्म हो गए थे। हमारे साथ तो बस एक ताई बची थी जिनकी कट नहीं हुई थी। आप देख सकते हो मैंने फटाफट फ़ोन रखा और मैंने भी इनके साथ कट कराई है। सॉरी,
ढकी मैंने भी इनके साथ फटाफट। मैंने भी तय लगाई फटाफट इसको, और अब हम रस्सी से गाँठ दे रहे थे मम्मी पापा, क्योंकि पापा ने बोला कि तरपाल तो रख दिया, कहीं तूफान, मम्मी बोल रही थी कि तूफान वगैरह आया, तरपाल जो रखा है वो तो रखा रह जाएगा, इसलिए फटाफट रस्सी से इसको कवर करना था। इस तरह से आप देख सकते हो कि कवर कर रहे थे हम, मैंने पापा को दिया, और अब पापा इधर गांठ लगा देंगे। अब ये उड़ेगा नहीं दोस्तों, मतलब हवा आई तब भी नहीं उड़ेगा। और अभी ऐसा नहीं है कि ये लग बांध दिया तो हो गया, अभी पत्थर भी रखेंगे नीचे, क्योंकि नीचे से ना कहीं ऐसे ऊपर को उठे तो जो, अगर टेढ़ी बारिश हुई तब तो ये फिर से हमारी कनक भीग जाएगी ना। ये तो इसके लिए ये कर रहे थे पूरा प्रबंध, मतलब सिक्योरिटी पूरी थी हमारी की कहीं गलती से भी ना हमारी कनक को कुछ हो। ऐसे ही आ रही है और भीगी तो खराब हो जाएगी, वैसे ही इस बार तो ऐसे हाल है। ये परेशानी वाले काम होते हैं दोस्तों खेतों के, पर चलो करना तो है, अब हम करना ही है हमने, और किसने करना है दोस्तों। देख सकते हो नीचे बांस के डंडे लगाए थे, जिसके ऊपर हमने कनक को, गेहूं के रेतों को रखा था, क्योंकि नीचे से भी पानी ना लगे, बिल्कुल टच नहीं की थी हमने जमीन से। और ये हमारी रस्सियाँ बच गई थी कुछ जो हम लाए थे। और आप देख सकते हो नीचे मैं दिखाऊंगी, ताया जी एक आए थे काम से, वो ढक के चले गए थे अपनी, और एक ये है ताई का खेत जो मैं वो थी, एक इनका रह गया था हमारे साथ, इन्होंने की अभी कट, ये भी करेंगे अभी। और देखो मम्मी ने पत्थर वगैरह रखे, और आप मौसम का मिजाज देखो किस तरह से बिल्कुल बदल चुके थे, ये हाल थे, क्योंकि कभी भी मुझे लग रहा था कि बारिश आने वाली है, फटाफट मम्मी पत्थर रख रहे थे, आप देख सकते हो इस तरह से कब्र की पूरी। और पापा बांस के डंडे लगा के रख रहे थे। उसके बाद मम्मी ने बोला मैं कुछ पुल्ले ले लेती हूँ खेत में से, साइड में बीड़ पे होते हैं जो, और ये एक मम्मी ने पुल्ला रख दिया, और मुझे बोला तू चली जा घर, और बाद में तब तक घर जाओ तू, हो गया तेरा काम, मम्मी ले आएंगे। और आप देख सकते हो कि जैको महाराज ये आ गया था मुझसे मिलने के लिए। ये आ जाता है दोस्तों कहीं से भी लाडू लाडू करने के लिए। मैं बड़ा प्यार करता हूँ, दूर से आ जाता है बात करने, पता होता है इनको कौन इनसे कितना प्यार करता है। उसके बाद देख सकते हो हंसी की बात ये थी दोस्तों की, फिर से धूप का एक चलकोर आ गया था। हमारे यहाँ बोलते हैं चलकोर, धूप की चलकोर आ गई थी फिर से, आप देख सकते हो। मम्मी कर रहे थे घास कट, ये मम्मी बोला अब तू चली जा। मैं फिर तसला उठा के, मम्मी लेके आए थे ना दोस्तों गोबर से भरा हुआ तसला, वो अब मुझे बोला कि तू तसला लेके चली जा। अगर आप देख सकते हो धूप का लेवल किस तरह से आया हुआ था, बड़ी हैरानी की बात तो तभी है कि कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश, ये हिसाब है। तो मैं जाती हुई घर की तरफ, घर पे साक्षी थी मैं, और अम्मा भी आ चुके होंगे अभी तक तो, फुल्ले वगैरह लेके। और साक्षी थी घर पे, और रैम्बो, उसको बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि उसके, वो भी आज छोड़न था हमने, क्योंकि नीचे की साइड हम लाते नहीं दोस्तों, तरह गाँव खेत होते हैं, तो फिर ये कनक पे मतलब गेहूँ खराब करनी थी इसने, तब इसको मैं नीचे लेके नहीं आई थी। अब जाके छोड़ूंगी मैं रैम्बो को, वो भी रो रहा था कि मुझे छोड़ दो जाके। अब मैं पहुंच गई थी घर, आप देख सकते हो आ गई मैं घर। जाके मैंने फिर रैम्बो को छोड़ा, बस छोड़ते ही बंदा खुश हो गया, चलो बस ये चाहिए से और क्या चाहिए, कि मुझे छोड़ दो। स्पीड इतनी तेज है भागने की, फटाफट गायब। फिर आके मैं बैठी इधर, तो मैं लूना जी रो रहे थे कि मुझे चराने के लिए आज लेके नहीं गई। मैंने कब लेके जाना था दोस्तों, जब मैं खेत गई थी। और मैंने थोड़ा सा पानी पिया, और मैं बोला, चल थोड़ी देर तुझे भी ले चलती हूँ, अभी 5:30 हुए थे। तो मैं बोला इसको 6 बजे तक थोड़ा सा भी बारिश नहीं लगी थी, तो लूना को थोड़ा सा 10-15 मिनट भी अगर ये खा लेगी तो फिर चिल्लाएगी नहीं, तो इसको आदत पड़ेगी दोस्तों। मुझे तो घर वाले बोलते हैं तूने बिगाड़ा है, डेली इसको लेके जाती है ना। मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, थोड़ा लाइब्रेरी से आके थोड़ा खेतों में चले जाओ घूमने, तो अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको लेके चली जाती हूँ बस, और क्या। तो इसको मेरी आदत पड़ गई, मेरे पीछे पीछे मम्मी भी आ गई थी दोस्तों खेत से, क्योंकि बारिश का थोड़ा मतलब हल्की हल्की बारिश लग गई, तो मम्मी फटाफट आ गए, और लोना चली पड़ी मम्मी के पीछे। अब हो गया इसका, जितना इसने खाना था उतना खा लिया, अब इनको अंदर करना था। बाहर आप देख सकते हो छींटे, ये बारिश लग पड़ी थी फटाफट। फिर मम्मी ने बोला कि इसको पानी दिखा पीना है इसने, पर ये इस मौसम में पानी कम ही पीते हैं दोस्तों, बकरियां नहीं पीती हैं पानी। मतलब मुरू हमारी भैंस तो पानी पी लेती है, तो पीती है, पर ये नहीं पीती है। इस टाइम इसका पानी की तरफ कम ध्यान, और अंदर भैंस के लिए रखा हुआ था खाने के लिए, दूध के बाद उसको भाड़ा देना था। तो ये लूना उसको देख रही थी कमरे में कि कहाँ रखा है, इसको पूरी ये चीजें पता होता है कि रखा है, तो मैं जाके उस उधर खा लूँ। उसके बाद मैंने फिर कपड़े वगैरह कुछ धोए थे, मम्मी ने उनको उठा के नीचे चली, वो नीचे रख देती हूँ मैला। दोस्तों आज मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, आप देख सकते हो राइटिंग पैड है ये, एलसीडी पेन, जहाँ पे आप लिख सकते हो, मतलब रफ वर्क कर सकते हो, या मतलब हाँ रफ वर्क के लिए, जैसे आपने क्वेश्चन वगैरह को समझ रहे हो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। तो मैंने मीशो से कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, काफ़ी लेट हो गया आने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि
मौसम की वजह से ना थोड़ा आने के लिए मैं 10 दिन, हाँ 10 दिन तो मुझे हो गए थे ऑर्डर किए हुए, तो आप देख सकते हो इस तरह है ये आया हुआ। ये आपको मैं बताती हूँ इस पे लिख के किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से यहाँ से रिमूव होगा, मैं सब कुछ बताती हूँ। और रिमूव आप देख रहे हो अभी ये बटन नहीं है नीचे डस्टबिन वाला, यहाँ से हो गया तो आपको ऐसे पता लग गया होगा। फिर मैं बताती हूँ, ये ऐसे नहीं होता है रिमूव, ऑन ऑफ होता है ऑप्शन। अगर ऑन होगा तभी रिमूव होगा, बटन ऑफ होगा तब नहीं होगा। तो आपको इस तरह से देखो मैंने लिखा है यहाँ पे विलेज लाइफ विद सबू। अब देख सकते हो ये किस तरह से रिमूव होगा। ये अब नहीं होगा क्योंकि अभी ऑफ है। मैं आपको बताती हूँ अब ऑन करके कहाँ पे इसका बटन है जो पीछे से ऑन होगा। मैं आपको बताती हूँ, रुको थोड़ा ना दोस्तों, मेरा कैमरा बीच में ब्लर हो गया था। एक तो थोड़ा खुद से बनानी हो वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना दोस्तों। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है मैंने और बना रही हूँ। ये देखिए इस टाइप मैंने ऑन किया, पहले ऑफ था, ये देखिए ये ऑन और ये साइड में ऑफ है। तो मैंने ऑन किया भी, तो आप देख सकते हो ये मैंने क्लिक किया इधर और देखिए ये चला गया। और अगर ये ऑफ होगा और आपने कुछ लिखा होगा तो ये सेव रहेगा, ऑफ करना पड़ेगा। पर आपको अगर चीज़ आपने रखनी है थोड़ी देर के लिए, कुछ कर रहे हो आप, तो इस तरह से दोस्तों मैंने मंगवाया था अपने लिए। तो ये आ गया था, आज मैं बड़ी खुश थी, अब यूज़ करूँगी मैं इसको। उसके बाद दोस्तों मैंने इसको रखा और ऊपर खाना बनाने चली, तो मैं देखिए बाहर नज़ारा कुछ और ही था। खूब बारिश लग पड़ी थी ज़ोरों से, काफ़ी बारिश। ये है वो धूप के बाद फिर से बारिश, काफ़ी बारिश लगी हुई थी, बाहर ठंड हो गई थी निकलते ही। चलो अच्छा है दोस्तों, गर्मी से भी राहत ही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, कभी कभी बीच में हो जा रही है ठंड। अगर आन वगैरह पड़ रही है ओले मतलब, तो ठंड हो जा रही है अगर ओले वगैरह पड़ेंगे। वैसे तो मौसम नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, ठीक ठाक ही है। फिर मैं चल पड़ी चूल्हे की आग जलाने के लिए। आप देख सकते हो कि मम्मी ने भैंस का दूध दूह के ले आना था मतलब, तो मैंने सोचा फटाफट आग जला लेते हैं। तब तक मम्मी गई, उसके बाद दोस्तों लाइट चली गई। आप देख सकते हो इमरजेंसी लाइट हमने जलाई हुई थी, लाइट ही चली गई, इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब। फिर मैंने आग जला दी फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने पहले बोला मम्मी को कि दूध आप फिर रख लेना, पहले मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, आज आलू की सब्ज़ी बननी थी। तो मैंने बोला कि मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों मैंने आग कुकर में आलू उबालने के लिए रख दिए पहले। मैंने बोला दूध बाद में रख दूँगी, पहले आलू हो जाए, उसके बाद मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद दूध तब तक होता रहेगा। फिर दूध रख दिया दोस्तों, और मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था, दूध भी रख दिया था। बस ऐसी थी दोस्तों आज की दिनचर्या हमारी। तो आप बताएँ आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? और चैनल को प्यार दीजिए अपना। आप मुझे सॉरी दोस्तों, वॉइस ओवर करते-करते थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गई, वॉइस क्या आपको ऐसा लग गया तो उसके लिए सॉरी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।